ममता से सब जनों का मंगल करने वाली पूज्य माता मंगला जी के चरणों में निवेदन प्रस्तुत करता हूँ। कृपया वो भी पूरे सदन को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। हम सब आतुर हैं, व्याकुल हैं आपकी वाणी सुनने के लिए। हरिद्वार महाकुंभ 2021 एवं नेत्र कुंभ 2021 के इस शुभारंभ समारोह में उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध जनों को कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित परम पूज्य श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, आज बालचर्य बालकृष्ण जी, हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी, माननीय मदन कौशिक जी, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दयाल सिंह पंवार जी एवं आप सभी उपस्थित प्रबुद्ध जनों को हम हंस फाउंडेशन परिवार की तरफ से अभिवादन करते हैं। ये बड़े पुण्य का पर्व है कि सक्षम परिवार और हंस फाउंडेशन परिवार ने एकजुट होकर के एक साथ बहुत सी जो अपनी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर के इलाहाबाद कुंभ में बहुत ही उत्तम कार्य किया और लाखों लोगों को नेत्रदान, चश्मेदान और बहुत सी सेवाओं से उनको सुशोभित किया। हमारे बीच में एम्स के डायरेक्टर श्री रविकांत जी, डॉक्टर मग्गू जी, डॉक्टर उप्रेती जी, प्रांत प्रचारक श्री यदुवीर जी और समस्त हमारे बीच में जितने भी महानुभाव आज इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हुए हैं, उन सबको इस पुण्य का जरूर न कहीं तो प्रसाद प्राप्त होगा ही। बहुत वर्षों से इंतज़ार होता है महाकुंभ का। अभी हमारे बीच में जितने भी हमारे पूज्य स्वामी जी आए, सब ने इस कुंभ की एक बहुत बड़ा धर्म के कुंभ का हमें उदाहरण दिया। तो हम सभी एक प्रयास करेंगे कि सक्षम परिवार के साथ हंस फाउंडेशन परिवार भी इस सेवा में पूर्ण सहयोग देगा। मैं अभी बता ही रही थी अपने श्री नरेंद्र जी महाराज से और मुख्यमंत्री जी से कि ये नेत्र कुंभ जो हुआ है इसमें असंख्य लोगों ने जो सेवाएं प्राप्त की इलाहाबाद में, और जबकि हम लोगों को 7 एकड़ की ज़मीन मिली थी जिसमें कि बहुत विशाल एक मोबाइल हॉस्पिटल बनाया गया था जिसमें कि लाखों चश्मे वहीं चश्मे बनते थे और वहीं उनको दिया जाता था। हरिद्वार में थोड़ा स्थान की कमी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 7 और 8 स्थानों में 2-2 जगह से इसकी शुरुआत की, 2-2 यूनिट बनाए हैं। सबसे पहला यूनिट बहादुराबाद में हंस आई केयर है। आप ही लोगों को पता है कि बहादुराबाद में जब से हंस आई केयर हम लोगों के फाउंडेशन ने शुरू किया, उसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों का उपचार हुआ, 27,000 लोगों की सर्जरी हुई मात्र सिर्फ हरिद्वार शाखा में। तो ये एक बहुत ही, अभी मैं देख रही थी जो हमारे यहाँ नेत्रहीन बच्चे हैं और इतने सुंदर सुंदर बच्चे, उनकी वाणी में इतनी मिठास है, इतना सुंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नेत्रों के कारण हम लोग कुछ क्षेत्रों में बड़ा पीछे रह जाते हैं। मैं पूज्य दयाल सिंह जी की को देख रही थी, उनकी वाणी में इतनी शक्ति है और उनके शायद कार्य एक साधारण व्यक्ति से बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। तो हम यही प्रयास करते हैं कि उन कमियों को हम दूर कर सकें। अभी हमारे बीच में महामंडलेश्वर श्री ललितानंद जी बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जिनका शायद नाम भी पूरा समय लग जाएगा, लेकिन मैं सबको नमन करती हूँ और सबको इस हरिद्वार के इस महाकुंभ के लिए सबको एक सहयोग कैसा होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हरिद्वार में महाकुंभ के साथ साथ नेत्र कुंभ भी हो रहा है, जहाँ हजारों लाखों लोगों को नेत्रों का दान मिलेगा। वो कितना अच्छा होगा कि वो प्रसाद स्वरूप में एक दृष्टि को साथ लेकर के जाएंगे, और दृष्टि एक ऐसा मैं बता नहीं सकती उसकी महिमा कि हम उस दृष्टिहीन व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि संसार कैसा है
और एक दृष्टिवान से पूछ सकते हैं कि संसार कैसा है। अभी गुरुजी ने कितनी अच्छी बात अवधेशानंद जी ने बताई थी कि दृष्टि धृतराष्ट्र ने मना की क्योंकि वो पाप नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आज संसार में इस पाप को देखने के लिए भी दृष्टि चाहिए और पाप और पुण्य की पहचान के लिए भी दृष्टि चाहिए। तो मैं सभी संतों से और अपने मुख्यमंत्री जी से, मदन कौशिक जी से यही मेरा प्रार्थना भी रहेगी कि अब सरकार का इतना सुंदर जो एक भार उनके कंधे पे पड़ा है, हम सबकी उनके लिए बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है। और ये महाकुंभ है, इसमें जो भी डुबकी लगाएगा उसको पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन जो भी मैं सक्षम परिवार से भी यही बार बार मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हंस फाउंडेशन परिवार हर स्थान में आपके साथ खड़ा है, और ये नेत्रों की सेवा नहीं है तो सामूहिक सेवा है। इस सेवा में हमेशा से हंस फाउंडेशन ने लोकल समाज के साथ लेकर के इस सेवा को किया, जिसका साक्षात उदाहरण हमारा सतपुली हॉस्पिटल है। जब सतपुली हॉस्पिटल नहीं था, मैं कई बार सोचती हूँ तो कहाँ ये लोग जाते होंगे, क्योंकि हम लोग पहाड़ों से हैं, दिल्ली में बसे हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि पहाड़ एक ऐसा दुर्गम स्थान है जहाँ ये लोग कहाँ जाते होंगे। आज उसी सतपुली हॉस्पिटल से 2.5 लाख लोगों का इलाज हो चुका है और नित्य प्रतिदिन 200 पहाड़ों के उस क्षेत्र में भी 200-250 ओपीडी रोज होती है। कुछ ही दिनों पहले हमारे पास पत्र आते थे पूरे भारत से, लेकिन मुख्य हम लोग उत्तराखंड और 27 राज्य और हैं, वहाँ से जब चिट्ठियाँ आती थी तो सबको डायलिसिस की समस्या होती थी। और डायलिसिस एक ऐसा इलाज है कि जिसमें पूरी धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो जाती है। जब तक हमारे प्राण हैं हमें डायलिसिस कराना ही पड़ेगा। उसी माध्यम से फिर हम लोगों ने अभी पिछले महीने से ही सतपुली हॉस्पिटल में और चंद स्थान जहाँ की बहुत से पेशेंट आते थे वहाँ डायलिसिस की सेवा शुरू करी है और टोटल फ्री शुरू करी है। उसमें कहीं भी एक पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा और वो डायलिसिस की सुविधा देहरादून, विकास नगर और हमारे जो और भी क्लिनिक है विवेकानंद ट्रस्ट के साथ चलते हैं, उन सभी स्थानों में हम लोग मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू कर रहे हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगी, सभी महान पुरुष हमारे सामने बैठे हैं, बालकिशन जी ने बहुत एक अच्छी बात कही है, सभी की एक सोच है और बहुत अच्छी विचार है कि हम सब मानव सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें, यही सार सब सुनाते हैं। और मैं जब भी मैंने फाउंडेशन की हम लोगों ने शुरुआत की थी तो पहला मुझे यही याद आया कि हमारा धर्म सबका एक ही है, क्योंकि सेवा समाकम धर्म। जब सेवा समाकम धर्म से हम सब साथ चलेंगे तो कहीं भी किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं आप सबको फिर से प्रणाम करते हुए और सबको यही एक विश्वास दिलाती हूँ कि सक्षम परिवार और हंस फाउंडेशन परिवार मिलकर के, जहाँ भी हंस फाउंडेशन के हमारे जनरल साहब आए दिल्ली से, जहाँ भी हंस फाउंडेशन परिवार के आप लोगों को आवश्यकता होगी, सेवा के रास्ते में कभी हंस फाउंडेशन परिवार पीछे नहीं रहेगा और आप सबका सहयोग देकर के अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए विकास की बात करेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद माता मंगला जी को। हम सबको मैं जानकारी हुई होगी, मगर मैं याद दिला दूं सबको, हंस फाउंडेशन के उपलब्ध से लखनऊ में एक बहुत ही बढ़िया एक आई बैंक चलता है KGMU में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले 500 आई डोनेशंस हुआ करते थे। एक छोटी सी श्रीलंका है जहाँ पे हर साल 4 लाख आई डोनेशन होती हैं, जिसकी आबादी 3 करोड़ है, और उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास है और 500 आई डोनेशन होते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश के सेंटर में, नर्व सेंटर में, लखनऊ में, KGMU में हंस के सपोर्ट से एक भव्य आई बैंक शुरू हुआ और उस आई बैंक के माध्यम से अभी हर साल 2000 आई डोनेशन केवल एक ही आई बैंक में अभी हो रहे हैं। तो एक बार कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान जो सक्षम का नारा है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हम हंस, सक्षम
ऐसे बड़े बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस नेशन में, एलवी प्रसाद, PHFI, सब लोग जुड़ेंगे तब ही कॉर्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान हो सकता है। और इसमें हंस सबसे आगे ऐसे अग्र होके चल रहा है और उनके साथ हम भी बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। और जहाँ अपने आदरणीय माता मंगला जी हों तो कहना ही क्या है, 4 चांद लग गए। जो कुछ होगा माता मंगला जी तो जगह 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 जगह, आज केवल उत्तराखंड नहीं तो पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में, शहरों में सेवाएं दे रहे हैं। स्वास्थ्य प्राथमिकता है। मैं पिछले दिनों चुनाव में हिमाचल का प्रभारी था तो देखा तो वहाँ भी पूरी तरह आपने हिमाचल में भी कब्जा कर लिया है। कब्जा ही हुआ, सेवा के उसमें भाई वैसा कब्जा नहीं। जगह जगह हॉस्पिटल, मुख्यमंत्री आदि जब आए तो हमने आपका सामग्री जो वहाँ से पूरी तरह यहाँ से गई थी, स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हम लोग वहाँ पे बंटी, बहुत सारे लोग इस प्रकार का सामान। और आप वहाँ भी हॉस्पिटल बनाना जा रहे हैं। मनाली में जगह मिल गई, नहीं मिली हो गई तो फिर जयराम जी को तो जगह है वहाँ केवल था, आपने पूरा उसका प्लान कर लिया है। जैसे हॉस्पिटल आपने सतपुली में कहा उसी तरह का आप वहाँ भी बहुत बड़ा ऐसा एक बनाने जा रहे हैं। नागपुर के अंदर आपने, हमारे संघ के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इस तरह का पूरा वहाँ भी एक ट्रस्ट चैरिटी आप उस तरह का, वहाँ भी करोड़ों रुपया आपने, ऐसे अन्य संस्था अन्य जगह, दिल्ली आपने सारा कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में, और ये सब यानी हर शहर में हर जगह। तो पैसा तो बहुतों के पास होता है, तो जैसे कहा अभी, लेकिन लगाने वाला देने वाला भाव होना चाहिए। तो इसलिए उसका उपयोग समाज के काम में आ सके, सेवा कर सके जितना है। तो ये माता मंगला जी से सीखने की जरूरत है, भोले जी से सीखने की आवश्यकता है, जरूरत है।